जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 13 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 मार्च के दिन लियोज़ की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लियोज़ की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 13 मार्च के दिन। लियोज़ की हेल्थ कैसी रहेगी 13 मार्च के दिन। एंड लियोज़ की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 13 मार्च के दिन। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है हैंग्ड मैन का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग बिल्कुल स्टक हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल डार्कनेस में है, बिल्कुल दिमाग ब्लैंक हो गया है। ओके तो आपके पार्टनर के साइन हैं यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, नो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो सारे साइन आ गए हैं, कोई डाउट करने की नीड नहीं है। एंड इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो है 1 मिनट, लेट मी चेक 1 2 3। ओके 1 2 3। देखिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज ये दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं। ओके आपके पार्टनर के यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 12, 9, 2, 20, 10, 3, 10, 10 दिखाई पड़ रहा हो सकता है आपको, 22 दिख रहा हो सकता है आपको। ओके यस तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको सेल्फ लव की एनर्जी में देख रहे हैं। इनको या तो आपको कोई प्रॉपर्टी मिली है या तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें कि आप लोग बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, या तो आपका जैकपॉट लग गया है। मतलब इस तरह से जैसे लॉटरी लग जाना, जैकपॉट निकल आना या फिर प्रॉपर्टी कहीं से मिल जाना, इस तरह की सिचुएशन में ये आपको देख रहे हैं। एंड आप इनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैसे को किस तरीके से सेव करके रखा गया है। तो ये आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी हो रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि इनके हाथ कोई खजाना लग गया है। अगर आप इनको मिल जाते हैं तो ये आपको बहुत प्यार से बहुत संभाल के रखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं आप लोग। एंड आपके टैलेंट की जितनी कद्र आपके पार्टनर को है उतनी किसी को है ही नहीं। बट इनको यहाँ पे ये भी रहता है कि आप लोग एक साथ चलते हैं लेकिन मिलते कभी नहीं हैं। कुछ पैरेलल सी चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि ये पॉसिबल है कि जैसी कंडीशन इनकी पहले थी अब वैसे आप हो गए हैं। जैसे इनका नेचर हो सकता है पहले वैसे ही आप कर रहे हैं। तो बहुत कुछ आप लोगों की लाइफ में सिमिलरिटी हो सकती है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे सब कुछ एक जैसा ही चल रहा है, डिफरेंस नहीं है दोनों की लाइफ में। यस कभी कभी इनको ये भी डर डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग इसी तरीके से साथ साथ चलते रहें लेकिन कभी आपका यूनियन ना हो पाए। वो आपका वेट करते रहें, आप उनका वेट करते रहें। क्योंकि यहाँ पर जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है वो सेल्फ लव की एनर्जी होती है। आप लोगों का पूरा फोकस आ चुका है खुद पर। तो इनको लग रहा है कि पता नहीं कभी आपका यूनियन होगा भी कि नहीं होगा। यस मदर ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मदरली नेचर का मानते हैं। इनको लगता है कि आपका नेचर अपनी फैमिली को लेके, बच्चों को लेके, अगर आप लोगों के बच्चे हैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो, एंड अगर आप लोग सिंगल हैं, आपका लव कनेक्शन है, तो भी इनको लगता है कि आप लव के मामले में भी इनसे कहीं ज़्यादा हैं। यहाँ पे सन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मतलब ये जो है थोड़ा सा इस मामले में कम है। इन्होंने आपके लिए शायद उतना नहीं किया है जितना आपने इनके लिए किया है, या ये कभी कर नहीं पाए, या ये थोड़े सेल्फिश थे, या ये सेल्फ सेंटर्ड थे। बट इनको फील हो रहा है कि आप हर एंगल से इनके लिए ब्लेसिंग हैं। क्योंकि आप चाहे पर्सनल मैटर हो, इमोशनल मैटर हो या फाइनेंशियल मैटर हो, आप हर एंगल से इनके लिए हमेशा ही ज़्यादा से ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहे हैं। लेकिन ये कभी कुछ भी नहीं। सन ऑफ कप्स है, मतलब पेज ऑफ कप आप समझ सकते हैं। तो पेज की एनर्जी है इनकी सबसे लोएस्ट एनर्जी। तो इन्होंने कभी आपके लिए उतना किया ही नहीं है। यस अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। तो यहाँ पर
यस, आप लोग घर से कोई काम कर रहे हैं, उसमें काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं। यस, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। अगर देखिए प्रेजेंट टाइम में आप लोगों ने जितना हार्डवर्क किया है उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं मिल रहा है तो जजमेंट आ चुका है, मतलब अब आपको आपके हार्डवर्क का पेमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने हार्डवर्क नहीं किया है, आप लोगों ने कोई शॉर्टकट निकाल लिया है, आप लोगों ने कुछ भी गलत किया है, ओके, अब गलत का मतलब हमेशा बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन अगर आपने कुछ भी ऐसा किया है शॉर्टकट या कुछ भी, तो उसके भी डिसएडवांटेजेस आपको दिखने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल ये चीज़ है कि जस्टिस होगा। जस्टिस का मतलब सही किया तो सही, गलत किया तो गलत। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 3 ऑफ सॉर्ड। तो आज के दिन आप लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी रह सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी आपकी लव लाइफ में हो सकती है, या आप लोग कोई पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है, पास्ट का वुंड हो सकता है जो अभी तक हील नहीं हो पाया है, जिस वजह से आप लोग पास्ट को याद करके बहुत ज़्यादा पेन में रह सकते हैं। या किसी ने आपको पहले कभी चीट किया था, बिट्रे किया था, चाहे आपकी फैमिली में, चाहे आपके रिलेशनशिप में, तभी भी आप उन चीज़ों को याद करके पेनफुल रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है। जब तक आप हील नहीं हो जाएंगे तब तक ये पेन जो है अगेन एंड अगेन आपकी लाइफ में आपको परेशान करता रहेगा। ओके, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए डॉटर ऑफ सॉर्ड आ चुकी हैं यहाँ पर। आपके पार्टनर को यहाँ पर फीलिंग आ रही है कि क्योंकि इन्होंने आपको उस लेवल का लव नहीं दिया, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था कि आप हर चीज़ में आगे रहे हैं, चाहे वो लव का मैटर हो चाहे वो फाइनेंसेस का, तो आपने हमेशा दिया ही दिया है, लेकिन ये बहुत कम पड़ गए हैं। तो यहाँ पर अब आप बन चुके हैं डॉटर ऑफ सॉर्ड, मतलब अब आप लोगों ने भी अपने हाथ में सॉर्ड उठा ली है। वैसे तो आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, रैशनल हो गए हैं। पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे कप है, मतलब पहले आप सिर्फ इमोशन से काम लेते थे, भावनाओं से चलते थे, लेकिन अब आप लोग दिमाग से चलने लगे हैं। क्योंकि इन्होंने जब जब देखिए एक रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है, दूसरा पर्सन चालाकी दिखाता है या इमेच्योरिटी दिखाता है, तो ये जिम्मेदारी सिर्फ एक ही पर्सन की नहीं बनती है कि वही लेके चल रहा है। ओके, रिलेशनशिप भी दो पहियों वाली गाड़ी होता है, हालांकि 2 पहियों वाली या 4 पहियों वाली। ओके, तो मेन चीज़ ये है कि अगर बैलेंस नहीं होगा, मेन चीज़ बैलेंस है, पहिए कितने भी हैं लेकिन अगर बैलेंस नहीं है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो आती है। तो यहाँ पर आपने इतना दिया, इन्होंने कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पर दिक्कत तो होनी थी। अब आपको समझ में आ चुका है, अब आप लोग अपना एडवांटेज उठाने देने के लिए तैयार नहीं है, एंड इसी वजह से आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में आ गए। जब आपको लगा कि किसी इंसान को दिए जाओ, वो लिए जाएगा, तो आखिर आप कब तक दे पाएंगे? मतलब वही चीज़ है कि आप देने पे आएंगे तो लोग आपके हाथ भी ले लेंगे, तो कितना देंगे आप? तो इसीलिए सबको एक डिवाइन कॉल मिलती है, एक धोखा मिलता है, चीटिंग मिलती है, उसके बाद उस इंसान की आंखें खुल जाती है कि अब मुझे बस करना है। ओके, यस, इसी वजह से इनको लग रहा है कि आप लोगों के बीच में, यस यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो इनको लग रहा है कि आप लोग इसी वजह से मिल नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से डिवाइन आपको मिलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक किया नहीं किया है। यस, ओके, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, इन्होंने या तो आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, या ये पहले से किसी और के साथ मैरिड थे। अब किसी और के साथ मैरिड थे भी तो इन्होंने वहाँ पर भी बैलेंस आपके साथ नहीं बनाया है। हर वक्त इन्होंने थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, आपको कभी प्रायोरिटी दी ही नहीं है। तो नो डाउट जब आपके साथ हर एंगल से गलत किया गया है, आपके लिए कभी ये खड़े नहीं हुए, तो बस अभी देख लीजिए इनकी क्या हालत है। अब इनको लग रहा है जैसे ये जंगल में, फॉरेस्ट में फंस गए हैं। इनके दिमाग में इतना सारा सब चलता रहता है, इनको समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। जैसे अब आप समझ सकते हैं ना कि ऐसी कंडीशन में इनको लग रहा है कि दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। यस, एंड ये दिक्कतें इन्हीं की हुई हैं। इन्होंने जो जो इमेच्योरिटी दिखाई है, जो जो गलतियां की हैं, आज कंडीशन ये हो गई है कि ये उसमें इतना बुरा फंस गए हैं कि इनको निकलते नहीं बन रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो 3 ऑफ सॉर्ड है ये भी किस कदर बंधा हुआ है, जिसको खोल पाना, जिससे निकल पाना पॉसिबल नहीं है। तो अब ये थर्ड पार्टी से निकल नहीं सकते, आपको अप्रोच कर नहीं सकते, मतलब ये कुछ कर नहीं सकते। तो कुछ जब नहीं कर सकते हैं तो फिर आप ही को कम से कम रिलैक्स कर दें, तो वो भी नहीं कर सकते हैं ये, क्योंकि आपसे लव करते हैं।
एंड यू डिज़र्व लव। आपसे कोई भी लव करेगा, ये लव कर रहे हैं इनका कोई एहसान नहीं है, क्योंकि आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं। जब आप किसी को इतना करेंगे तो वो लव नहीं करेगा तो क्या करेगा। 10 ऑफ पेंटिकल, यस, इनको लगता है ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपको अपने बच्चों के मॉम या डैड की तरह देखना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे वाइब आ रही है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ ही हैं, लेकिन इन्होंने थर्ड पार्टी को जो इम्पोर्टेंस दी थी, थर्ड पार्टी इनका करियर भी हो सकता है, थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ओके, या कोई इनका अफेयर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं अगर आप लोग लवर्स हैं, क्योंकि इनको फील होता है कि आप लोग सोलमेट हैं। इनको आप ही के साथ इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, आप ही इनको अच्छे से समझते हैं। ओके, आप ही इनको जितना समझ पाए हैं उतना कोई समझ नहीं सकता। यस, बट देखिए इनके लिए सारे कार्ड सन के आ रहे हैं, सन ऑफ कप्स, सन ऑफ पेंटिकल। ये पैसे में भी आपसे कमज़ोर हैं, या तो हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट चल रहा है। इनकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो हैं बिल्कुल ही नेगेटिव हो चुके हैं। इनको रियलाइज़ हो चुका है कि गलतियाँ इनकी थीं, एंड गलतियों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। अच्छे खासे इंसान को जो इनसे इतना लव करता था, इन्होंने पर्सनैलिटी बदल डाली आपकी। ओके, इन्होंने आपको इतना, मतलब किसी को ड्रेन कर देंगे आप, किसी से आप हमेशा डिमांडिंग रहेंगे, तो वो इंसान कभी ना कभी तो आपको नो बोल देगा। हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट किया हो, या आपके साइन या जेस्चर से, या आपके नो इंटरेस्ट वाले नेचर से इनको लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में अब इनकी कोई इम्पोर्टेंस बची नहीं है। इन्होंने सब कुछ इतना बिगाड़ दिया है, इतना ख़राब कर दिया है कि अब आपको इनमें कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया है। तो ये स्टक हैं, सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन रास्ता इनको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने या तो ये बिल्कुल सुधर के आए हैं आपकी ज़िंदगी में, या तो फिर कोई इंसान आखिर कब तक कर सकता है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।